Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. I'm sure I'm audible. Everybody is listening me. So, Assalamu alaikum, everyone. Okay, ji, so we have very short time, and in this short time, we are going to discuss some points with you. We're just going to wait for 2 to 3 minutes, and we are going to start our discussion at 8:05, inshallah, 8:05 p.m. So just have patience for 3 minutes. We are going to wait for those participants in case anyone is going to join us. We will wait for some seconds, and after that, we are going to start our discussion. Okay, ji, respected participants, the points that we are supposed to discuss in today's short meeting, in fact, this is session, interactive session of 40 to 45 minutes, we are supposed to discuss something that is really important for you for your tomorrow session. You have introduction and my introduction there. My name is Mubashir Raza, and I'm sure that it's not a proper time to give anything about me like introduction more than this. So you have your paper tomorrow. Here in this very short meeting, we are going to discuss 6 points in total. In the very first place, we will try to understand some techniques, what you are supposed to do, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हमने किया जब हम जो है वो एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर रहे थे, और किस तरह से हमने जो है वो इन अटेम्प्ट्स को देखा, और क्या आप नहीं करोगे, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप जो है वो फॉलो करने की कोशिश करोगे, डू या डोंट्स जो है वो कौन से हैं, नेगेटिव मार्किंग है, किस तरह से प्रोसीड फर्दर होगा. एंड द सेकंड लास्ट इज इन केस you have lost your slip CNSCR certificate, then this point is about you and how to remain in contact with us. So these are the points जिन पे हम one by one जरा quickly बात करेंगे, और हम इस सारे के सारे points को, इन सब के सब points को समझने की कोशिश करेंगे. So starting from the very first point, paper solving technique, I'm sure that all of you have prepared yourself in well and most appropriate manners. But the thing is that अभी जो short time है आपके पास जो है वो इसमें आपने करना क्या है. सबसे पहले तो एक चीज देखिएगा कि शॉर्ट से टाइम में आपने आपके पास जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे, या डेफिनेटली आपने कोई ना कोई बुक्स को फॉलो किया होगा मीनवाइल इस सारे के सारे टाइम के अंदर जो है. सो जो नोट्स या जो पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, उन पॉइंट्स को जो है वो आपने नोट करते चला जाना है, उनको रिवाइज करते चला जाना है. मुझे एक बता दीजिएगा कि आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है. जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ ये आपके सामने भी है, स्क्रीन शेयर हो रही है, द स्क्रीन इज विजिबल. माय क्वेश्चन इज कि आपको ये जो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, इज इट विजिबल? आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में. ओके, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर सपोज्ड टू फॉलो इज कि आप जो काम क्विकली करोगे वो ये है कि आपने सबसे पहले जो कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करना है. कोई भी नया पॉइंट्स याद करने की, कोई भी नई चीजें याद करने की अभी गुंजाइश बाकी नहीं है. सो यू आर नॉट सपोज्ड टू प्रिपेयर एनीथिंग दैट इज न्यू. whatever you have read, I'm sure कि आपने उन तमाम चीजों को एक दफा सॉल्व लिया हुआ है, समझ लिया हुआ है. यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पेपर जब भी आप सॉल्व करते हो, पेपर सोल्यूशन में 2020 में एक दफा ये हुआ था कि इंडियन लिटरेचर बहुत ज्यादा आ गया था, साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर शामिल है. सो क्या इस दफा भी कुछ ऐसा जो है एग्जामिनर पैंतरा बदलेगा, कुछ ऐसी चीजें इस दफा भी आ सकती हैं, ऐसी आ सकती है. हमारे लिए कौन सा बेहतरीन तरीकेकार है हम इसको जो है वो अवॉइड कर सकें, तैयार कर सकें. अवॉइड तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू, एक चीज जो है आप यकीनन जानते हैं और आपको ये जाननी भी चाहिए कि एज एन एस्पिरेंट तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सारी चीजें तैयार करनी चाहिए, लेकिन सिलेबस इतना वैस्ट हो जाता है कि आप उसको कर नहीं पाते हो. पेपर जब आप शुरू करोगे मॉर्निंग में, कल इंशाल्लाह 10 बजे आप अपना सॉल्व करना शुरू करोगे, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए आपके माइंड में कि यू आर सपोज्ड टू कलेक्ट 60 मार्क्स. 60 नंबर का ये टारगेट आपको अचीव करना है हर हर हाल में. अगर आप 60 मार्क्स पे आ जाते हो और उसके बाद आप फील करते हो कि बाकी पेपर मुझे नहीं आता, तो
जो आज तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक आप बिल्कुल सेफ साइड पे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सेफ साइड पे क्यों है कि हमारे पास 2020 में फीमेल्स का मेरिट देखें तो 46.5 था, मेल का 48.5 था। इससे पीछे 2017 में चले जाएं तो भी मेरिट कोई बहुत ज्यादा नहीं जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पेपर होता है, जो कि पीपीएससी के पेपर इंग्लिश लेक्चर के लिए होता है, आपका उन लोगों के साथ है जो इंग्लिश लेक्चरार के ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश या एमफिल इंग्लिश से किया हुआ है। बाकी वन पेपर एग्जाम्स में मुख्तलिफ स्टूडेंट जो होते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। सो इस केस में आपका टारगेट जो होना चाहिए 60 मार्क्स कि आपने 60 के जो एक रिजल्ट है आप कोशिश करेंगे कि मैं इसको अचीव करूं। अगर 60 का डिजिट अचीव नहीं होता, अगर आप फील करते हैं कि अच्छा मुझे तो 60 मार्क्स का पेपर भी नहीं आता है, आप जो है 50 के ऊपर आइए। लेकिन इससे नीचे जो है 50 तक हमारे पास जो है जो स्किल्स हैं, जो हमारी इंडिकेशंस हैं वो हमारे पास ग्रीन रहेंगे। लेकिन जब आप 50 से नीचे गिरने की कोशिश करोगे, 50 से नीचे आने की कोशिश करोगे, एट दैट टाइम यू आर इन डेंजर जोन। सो अब अगर डेंजर जोन में आ गए, यहाँ तक ये दो सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई 50 और 60 वाली, ये वो सिचुएशंस हैं कि वे यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर एब्राकैडब्रा। आपने यहाँ पे अपने मंत्र जो हैं, अपने तुक्के सिस्टम जो हैं वो यहाँ तक यूज नहीं करते हैं। अगर तो आपकी तैयारी यहाँ तक बेहतर है दैट्स फाइन, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ये तुक्के और ये जो गैसेस हैं रैंडम गैसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फील करते हो कि मुझे 50 मार्क्स का भी नहीं आता, और फिर एक लास्ट अटेम्प्ट ये कर लीजिएगा। अगर आप जो हैं यहाँ पे हम रुकेंगे, डिफ्रेंशिएशंस करेंगे मेल और फीमेल के दरमियान। इस दफा मेल की सीट्स बहुत कम है, फीमेल्स की काफी ज्यादा है। अगर आप फीमेल हैं और आप जो हैं वो 45 के ऊपर आके रुक सकते हैं और बाकी आपको मार्क्स का पेपर नहीं आता, आप यहाँ पे रुक सकते हैं और इससे नीचे नहीं। और मेल साइड पे अगर आप जो है वो 50 से नीचे आएंगे इस दफा, तो दैट मीन्स शायद इस दफा फिर आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है कम से कम डिजिट्स जो हमने सेट कर लिए 45 और 50 का। एक एस्पिरेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई उनका क्वेश्चन जान के, और डेफिनेटली अगर नहीं पता तो उसे पूछना चाहिए। क्या देखिएगा, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। एजेंडा था कि नेगेटिव मार्किंग को 0.5 कर दिया जाए, 0.5 कर दिया जाए, लेकिन ये एजेंडा जो है वो पीपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट 2 पेपर में ये लागू भी हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। जहां तक सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कोई आपको पूरे के पूरे पेपर में 30 नंबर का सिर्फ जो है वो पेपर आता है, बाकी आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ आपके पास 30 मार्क्स का जो पेपर है, दैट इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली आपकी जो है वो एक सारी की सारी क्रिटिकल सूरत हाल है कि अगर आपके पास सिर्फ 30 मार्क्स का ही पेपर जो है वो आता है तो ओके। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी डिस्टॉर्शन फील हो रही है, बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी डिस्टॉर्शन है, इज देयर एनी डिस्टॉर्शन? ओके 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 okay, just give me some seconds, just give me some seconds, do not end up your meeting. हमें कुछ सेकंड्स दीजिए, मैक्सिमम 60 सेकंड्स वेट कीजिए। अभी हम इस इंटरनेट कनेक्शन को फिक्स कर रहे हैं, जस्ट गिव अस 60 सेकंड्स। ओके अब मेरा ख्याल है कि हमारी डिस्टॉर्शन जो okay जी, I'm sure that there is no distortion now and everything is clear. Please do let me know in the chat box that voice is fine so that I can proceed further. Is it fine now? There's no distortion? Okay, all right, all right, all right. So I'm having some questions सर जी, 100 मार्क्स हो तो 50 मार्क्स काउंट होते हैं।
I'm definitely going to tell you, I'm going to answer all the questions at the end of today's session. Just hold your questions and let me complete my discussion, and after that I'm going to listen. So respective participants, जब पेपर होता है, हमने बहुत से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया, एज अ सुपरिटेंडेंट भी, एज अ फ्लोर सुपरवाइजर भी, एज अ डेफिनेटली आरआई के तौर पे भी एग्जाम्स को देखने का मौका मिला. द थिंग इज दैट कि जब आपने इसको देखा, जब भी आपने इसको समझने की कोशिश की, एग्जाम्स में एक चीज आपने याद रखनी है, और वो चीज आपकी होनी चाहिए कि सारी की सारी मैनेजमेंट जो है आपको खुद देखनी है. पीपीएससी कुछ चीजों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करती है. उन चीजों में से सबसे पहली चीज ये है कि टाइम की पाबंदी आपके ऊपर फर्ज है. हमने बहुत से केसेस में ऐसे देखे कि जब आपके वो टीचर्स ही होते हैं, प्रोफेसर्स ही होते हैं और मुख्तलिफ कॉलेजेस से, बट दे आर अनएबल टू accommodate your request, and the mere reason is that we cannot proceed further with that. They're bound actually. So ये क्वेश्चन था उनका, मैं आंसर मैंने किया चूंकि उनका ये क्वेश्चन आया था इनबॉक्स में. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो है, अगर आप मेल साइड पे हैं तो आपने कोशिश की कि मैं इस दफा 50 पे चला जाऊं. हालांकि हकीकत ये है कि मेल साइड पे सिवाय 2017 के, जिसमें मेरिट जो है वो 53 पॉइंट समथिंग चला गया था, इवन 2020 में भी मेरिट जो है वो 48.6 पे 5-6 के ऊपर आया था. सो आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड उन क्वेश्चंस को देखना और अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जो क्वेश्चंस आपके अपने हैं, जो आपके अपने जोन से हैं. आपके अपने जोन से क्या मुराद है? आपका पेपर दो हिस्सों में डिवाइड है. पहला 80 मार्क्स का वो पेपर है जो आपके लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में से है. ये आपका वो पेपर है जो आपने डेफिनेटली कवर किया मुख्तलिफ वेबसाइट से, नोट से, मार्केट के अंदर बुक से. 20 मार्क्स का वो पेपर है जो कि जनरल नॉलेज का पेपर है. यू आर नॉट सपोज टू प्ले हियर, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग हियर जब तक आपके यहाँ पे मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं. अगर यहाँ पे 20 मार्क्स का जोन आपका क्लियर नहीं है, यहाँ पे आप नहीं प्ले करोगे, यहाँ पे आप नहीं खेलोगे जब तक आपको यहाँ से पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. अगर यहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि 60 मार्क्स जो हैं आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, there is no need to go for free guesses here. You should not mark any MCQs where you are not sure that what is the appropriate answer of this particular question. मेरा ख्याल है आपको हरगिज मार्क नहीं करना चाहिए. और अगर आपने रैंडम गेसेस करने ही करने हैं तो आप रैंडम गेसेस वहां पे करोगे जब आपको उसका तकरीबन 60% जो है वो श्योर है. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बना. अब आपको 14 की डेट जो है वो कंफर्म नहीं है. आप इसमें देख सकते हैं, हाँ यार ये कुछ 10 से 15 या 10 से 20 के दरमियान थी. अब वहां पे 13 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त है, तो देन जो है वो यू में मूव ऑन के 60% यू आर श्योर. इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जी कीट्स जो है उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, ईयर ऑफ डेथ क्या है. आप नहीं जानते 1821 है, 1820 है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि हाँ यार 20 के बाद और 25 से पहले जो है वो उसकी डेथ हुई है. ठीक है, आपको नहीं पता है कि पोइट लॉरेट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को किस जो है वो दिया था, वो कब अपॉइंट हुआ था. लेकिन आपको ये याद है कि हाँ मरने से 7 साल पहले उसको पोइट लॉरेटशिप दी गई थी. तो फिर आप जा सकते हो कि हाँ यार ये 1843 के करीब की बातें हैं. आपको नहीं पता अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, लेकिन आपको ये याद है कि यार 1952 में उसने एक नावेला लिखा था जो कि ओल्ड मैन इन द सी है, उसको बेसिस पर उसको शायद दिया गया. So this is something where you are supposed to remain very careful. You have a question, I will definitely take the questions from your side. Just hold on ताकि हम इसको मुकम्मल कर लें. अगर आप कोई क्वेश्चन लिखना चाहें तो चैट बॉक्स आपके लिए है, आप इसमें टाइप कर सकते हैं. सो जी इस टेक्निक पे आप कवर हो गए, आप क्लियर हो गए. अगर ऐसा केस है जिसमें एक स्टूडेंट है उसको कोई 30 के करीब ही एमसीक्यूज आते हैं, बाकी उसको नहीं आते हैं, तो ये वो सिनेरियो है, ये वो केस है जिसमें स्टूडेंट ने कोई तैयारी नहीं की हुई. इसमें फिर वो अल्लाह ताला का नाम लेके वो कुछ भी कर सकते हैं. अगर वो चाहें तो फिर आंखें बंद करके सी पे लगा सकते हैं, और अगर वो मूव ऑन करना चाहें किसी और पॉइंट के साथ तो वो उसके साथ जा सकते हैं. बट दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड ऑप्शन, क्योंकि बिलो 30 इफ यू आर गोइंग, दैट मीन्स कि आप जो हैं वो शायद एक ऐसी जगह पे हैं जहां से हम डेंजर जोन से निकालना मुश्किल हो जाएगा. खैर पहला जो सेक्शन है इसके हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू मे राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. बिलाल ने अपना हैंड रेज किया हुआ है. यस बिलाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
Bilal, please unmute yourself and you may ask your question. Okay. Okay, I'm assuming Bilal, because I'm unable to hear anything from your side. Okay, Bilal, I'm muting you. Okay, proceeding further towards the second point. सबसे पहली ट्रिक तो आपके लिए ये है कि जब हम भी पीपीएससी का पेपर देने गए और जब एंड सब्सिक्वेंटली सिलेक्शन हुई और उसके बाद सारे के सारे मामला थे, एक चीज आपने और मैं अक्सर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ, आपने अपने नर्व्स को, अपने शुगर लेवल को, अपनी टेंशन्स को, इनको काबू में रखना है। टेम्परेचर जो है अब लाहौर का कोई 43 प्लस पे जा रहा है, इसका मतलब है पानी की बोतल जो है वो अपने साथ रखिएगा। पानी की बोतल साथ रखने का मकसद ये है, क्रिस्टल क्लियर बोतल रखिएगा। इसमें आपके पास सबसे बड़ी जो इशू है, सबसे बड़ा आपके जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने अपने नर्व्स को काबू में रखते हुए इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और अगर आप जो है वहां पे देखते हो, फील करते हो पेपर इजी है या मुश्किल है, आपको वहां पे बैठे हुए दूसरे स्टूडेंट से ही पता चल जाएगा और वहां पे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और मुझे कितने छोड़ने हैं। 60 से ऊपर अगर आपको नहीं आते, आप अटेम्प्ट नहीं कीजिए, रैंडम गैसेस जो है वो उनसे आप अवॉइड कीजिए। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, फ्रॉम पॉइंट 2 टुवर्ड्स पॉइंट 3, डू एंड डोंट्स। अक्सर जो है वो पार्टिसिपेंट्स कलरफुल मार्कर्स ले जाते हैं अपने पेपर में। आपको एक सिंपल सी मार्कर की जरूरत है, आपकी जो है वो ब्लैक मार्कर है, आप उसको ले जाइए, रिकमेंडेड है। कोई मार्कर नहीं मिल रही है, ब्लू ले जाएं, रिकमेंडेड है। ब्लू बॉल पॉइंट ले जाएं, रिकमेंडेड है। बट कोई कलरफुल मार्कर की ना तो इस पॉइंट को जरा स्ट्रिक्टली देखिएगा। और एक चीज जो नहीं करनी है वो ये है कि when you are taking your answers, when you are filling the bubbles, you are not supposed to fill the wrong answer. For example, if you are trying to solve the question number 1, you have taken one question from the paper, but on the paper, on the sheet, you are filling the bubble of question number 5. In this way, you are going to destroy your 2 questions. You are going to read your 2 questions. So ये आपने नहीं करना। Quickly, point 3 तक जी, मुदस्सिर का कोई क्वेश्चन है? Yes, मुदस्सिर, please ask your question. जी मुबशर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Please go on. Yes, please. मुबशर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक दिन पहले ये गाइडलाइंस देने का ये जूम में हमें मौका दिया। मैं एक चीज़ के बारे में मैं ज़रा सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये कि जो रोल नंबर स्लिप है उसमें ये भी लिखा गया है कि जो सैनिटाइज़र है वो भी ईच इंडिविजुअल अपना लेके आएगा, तो क्या सैनिटाइज़र भी हमने साथ लेके जाना है? ये मुझे ऑकवर्ड सा लगा ज़रा। Thank you so much. Thank you so much. You have this question, Mudassir? You have only one question. I have some more questions, but I will ask them later. Thank you so much, Mudassir. Mudassir, you are not supposed to take any sanitizer there. You are just supposed to take 4 documents. We will discuss all the documents there in the point number 5. Okay, so you are not supposed to take any sanitizer with you in the paper. Okay, so नेगेटिव मार्किंग पे आ जाते हैं जी, पॉइंट नंबर 4 पे। पार्टिसिपेंट्स एक चीज याद रखिएगा, ये हम बहुत जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं और वो ब्लैकमेलिंग हमारे पास क्या होती है, हम ये फील कर रहे होते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, एक गलत भी हो जाएगा, ठीक है। दिस technique is not going to help you in any way. Remember, if you are blackmailing yourself by using this particular technique, that's all right. If I'm going to attempt 4 questions, there is no need to worry about negative marking. Is not going to take anything from me. हमने बहुत से लोगों को सिलेक्शन लिस्ट में देखा कि वो 0.25 के मार्जिन से रह गए। बल्कि मैं अगर आपको आज सिलेक्शन लिस्ट की बात सुनाऊं तो आज ये बहुत अप्रोप्रिएट फॉर्म है कि आपको पता चल सके। देखिए, जो सिलेक्शन लिस्ट में मेरिट शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, एक नंबर में कम से कम 8 से 10 लोग जो हैं वो आ रहे होते हैं। I'm sorry, I'm actually out of my pen, so that is the reason I'm using like the mouse and I'm unable to write properly. But I'm sure that the legibility is there. You can understand whatever I'm writing. So
एक नंबर में 8 से 10 लोग जो है वो फॉल करते हैं। एक नंबर तो बहुत 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 बड़ी चीज है। 0.25 से लोगों को इस सीट से हाथ धोते हुए देखा। इवन व्हेन वी वर देयर इन अ इंटरव्यू, कुछ लोगों ने अपनी लंबी लंबी जो है बुक्स की राइटिंग्स की हुई थी और बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। वो विल डेफिनेटली डिस्कस देम व्हेन वी विल टेक द इंटरव्यू सेशंस। तो उसमें भी एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि कहीं से नकटी मार्किंग ने उनको कुछ पॉइंट्स पीछे किया और वो इतने पीछे रह गए कि वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो उससे बाहर चले गए। आप पीपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है नेगेटिव मार्किंग और खुद को इस ब्लैकमेलिंग में रखना कि अच्छा यार मैं एक खैर है 4 कर लूंगा, ये गलत भी हो जाएगा तो ठीक है जी। सो जी ऐसा ही है माहम साहिबा, ऐसा ही है। मैंने सेटिंग्स चेंज की थी कि आप सब जो हैं वो कर सकें आपस में चैट। आई डोंट नो कि व्हाई इज स्टिल पर्सनल। ओके अच्छा जी। सो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, सेल्फ ब्लैकमेलिंग में आप कभी नहीं आओगे। अगर आपके पास फीमेल साइड पे 60 का डिजिट हो गया, ठीक है, 70 जितने आते हैं उतने तो आप करोगे, आप रैंडम गेसेस पे नहीं जाओगे। ठीक है सर। सो पार्टिसिपेंट्स, समिंग अप द सेशन क्विकली, 40 मिनट्स में हमने सारी डिस्कशन और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं और तमाम इंपॉर्टेंट बातें करनी है। इन तमाम चीजों के बाद एक चीज मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वो इसलिए नहीं कि आपका हमारा पेज विजिट करने से या हमारे एमओसीसी के प्लेटफॉर्म को विजिट करने से कोई एमओसीसी को डॉलर्स या यूरोस ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारा फेसबुक पेज है। एक पेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और इस पेज को शेयर करने का मकसद ये है, इस पेज पे आपको वो तमाम चीजें मिलेंगी जो आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी होती। और एमओसीसी के पेज के ऊपर जितना मटेरियल है वो आपकी आसानी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक कुछ पे नहीं करती है आप एमओसीसी को इन पेजेस पे। ये कोई यूट्यूब नहीं है जहाँ पे वीडियोस के वॉच टाइम के पैसे होते हैं। तो आप इस पेज की यूआरएल को अपने पास जो है वो सेव कर लीजिए। इसके ऊपर आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी। हम जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वो मेनली इसी पेज के साथ होती है। ये हमारा यूआरएल लिंक है facebook.com और MOCC लाइव जो है ये आप लिखेंगे तो आपके पास पेज आ जाएगा। बताने का मकसद क्या है, ये सारी डिस्कशन बताने का मकसद ये है कि जो आप क्वेश्चन और जो एमसीक्यूज आप देख रहे हो मार्केट में, सारी बुक्स को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यू विल कम टू नो कि जो चीजें डिस्कशन यहाँ पे बड़ी समराइज की हुई हैं वो शायद आपको वहां पे नहीं मिल सकेंगी। तो इनको आपने सुबह जाने से पहले भी कुछ चीजें हमने यहाँ पे भी अपलोड कर दी हुई हैं, इनको भी जरूर देख लीजिएगा। ये पेज लोड हो जाता है तो हम दोबारा उसके ऊपर चलेंगे। मीनवाइल एक इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए, सर नेगेटिव मार्किंग दोबारा बता दें, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। आयशा फरू जी, आयशा श्योर। एक चीज जो है वो आपने अपने जहन में रखनी है नेगेटिव मार्किंग के हवाले से। आयशा की रिक्वेस्ट पे आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि रैंडम गेस की तरफ आप नहीं जाओगे। आप इस ब्लैकमेलिंग में नहीं पड़ोगे कि इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है। अगर मेरे जो है मुझे नहीं आता है तो मैं 4 एमसीक्यूज जो हैं वो कर लेती हूँ। अगर एक भी ठीक हो गया तो बाकी के नंबर बन जाएंगे। इट्स नॉट द केस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी। लॉस्ट स्लिप सर्टिफिकेट, कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास तो हमारी डिपॉजिट स्लिप भी गुम हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमारा तो सीएनआईसी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है हमारा जो कोविड का है, तो अब हम क्या करें। ठीक है। The thing is that if you have lost your slip, I'm talking about your deposit slip of PPSC. आपको याद होगा जब आपने इसको अपलोड किया होगा पीपीएससी की वेबसाइट पे, आपके लिए मैंडेटरी था कि आप इसके इमेज को लें। वो इमेज देख लीजिए, अगर कहीं पे वो मिल जाए तो उसको प्रिंट ले लीजिए। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू हियर। सीएनएसी नहीं है, ठीक है जी। लॉ स्लिप को मैंने आंसर कर दिया, सीएनएसी नहीं है। ऐसा कीजिए कि आप अपना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाएं जिसमें आपकी पिक्चर उसके ऊपर बनी हुई हो और वो ये बता रहा हो कि आप वही हैं। ठीक है, आप वही पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं। इंटरव्यू का एग्रीगेट जो बना था मुदस्सिर, that was 130.57, that was the aggregate of the interview, 130.57। अच्छा जी, सीएनएसी नहीं है तो आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वो आपका डोमिसाइल हो सकता है, वो आपका मैट्रिक की संद हो सकती है, वो आपकी इंटर की संद जिसके ऊपर आपकी पिक्चर है वो लेके जाएंगे। और कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है
तो भी अपने सर्टिफिकेट को कोविड की कहीं से भी अभी आपके पास जो है वो कोई ना कोई सेंटर होगा, उन्हें कहें कि मेरी कोविड का जो है वो स्टेटस अपडेट कर दें या कोविड का इंजेक्शन लगवा लीजिए DHQ THQ में, वो 5 मिनट के अंदर हो जाता है। नहीं तो सुबह कोशिश करेंगे, सुबह जो है वो अगर आपको टाइम मिलता है तो लाहौर से कहीं से करवा लें, ये सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाते हैं, ये कर लें। अगर नहीं होता है, फर्ज कर लें नहीं होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि नहीं हम इसको कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? आपने चले जाना है। जो सेंटर्स के ऊपर पेपर कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ कॉलेजेस से PPSC रिक्वेस्ट करता है लेक्चरर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को कि वो पेपर कंडक्ट करवाते हैं। वो भी हमारे जैसे इंसान होते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। घर बैठना किसी मुश्किल का हल नहीं है। यू विल डेफिनेटली विजिट योर सेंटर। अब वहां पे जाके दो सेक्शंस होते हैं, एक आपके जो है वो सुपरवाइजर होंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे जिन्हें आप सुपरिटेंडेंट कहते हैं आम इम्तहानात में। दूसरा PPSC में एक फ्लोर सुपरवाइजर भी होते हैं, जिन दोस्तों ने जो HED से हैं ये वो बड़े अच्छे से जानते हैं। सो व्हेन वी कंडक्टेड पेपर्स एग्जाम्स अंडर सुपरविजन ऑफ PPSC, तो हमारे पास जो केसेस आते थे हम उन्हें डेफिनेटली अकोमोडेट करने की कोशिश करते थे हर मुमकिन तरीके से, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये बच्चे बहुत दूर से आए हुए हैं। ठीक है, सो घर बैठना किसी मुश्किल का हल नहीं है, आपने वहां पे जरूर जाना है। एंड अगर यहाँ तक से आपके जो क्वेश्चंस हैं, यू मे गो फॉर योर क्वेश्चंस। अब आपके यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद मैं आखिरी पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज आप अपने क्वेश्चंस जो हैं उन्हें पूछ लीजिए। आप अपने क्वेश्चन जो है वो हैंड रेज करेंगे एंड आई विल अनम्यूट योर माइक, और आप उसके बाद अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकेंगे। आप अपना हैंड रेज करेंगे और हम जो है आपके माइक जो है उन्हें अनम्यूट कर देंगे। मीनवाइल जब तक आप अपने हैंड रेज करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन है। दिस इज अ पेज अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग अ मोमेंट अगो। सो ये पेज है हमारा। इस पेज के ऊपर अगर आप विजिट करेंगे यू विल कम टू नो कि यहाँ पे वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी। इसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये देखिए हमारे पेजेस जो व्यूज तक जाते हैं, चूंकि मैं एडमिन के लॉगिन से हूँ आज के दिन में, और या ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में 28-29 हज़ार लोगों तक ये पोस्ट जारी होती है। अच्छा जी, ये देखिएगा जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूँ आपसे, ये देखें आपके साथ जो चीजें शेयर की जाती हैं एस्पिरेंट्स के साथ, वो सारी की सारी इस पेज पे मौजूद होती हैं। जैसे अभी आप इसको देख सकते हो, ठीक है, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं हमारे पेज पे अपलोड कर देते हैं। जुनेद साहब हैं हमारे IT को देखते हैं, बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह से, उन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे से देखते हैं। जो ब्यूटी है इस पेज की वो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक आधी जो है वो फाइल है, ये 76 पेजेस यहाँ पे हैं। अगर आप जो है वो इन सारे के सारे पेजेस को ढंग से देख लें, यू विल कम टू नो कि आपका पेपर का एक मेजर चंक जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। थोड़ा और नीचे चले जाएं, इसी तरह से 65 पेजेस यहाँ पे फाइल्स दी गई हैं। थोड़ा और नीचे चले जाएं, यहाँ पे आप जो है वो देखेंगे कि दोबारा से जो है वो कुछ नोट्स हैं, और ये नोट्स की भी 77 जो है वो फाइल्स दी गई हैं। So the thing is that the point is that you just need to remain in contact with this page। पर अगर आपको कोई ऐसी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं, जो आपको लगता है कि अच्छा यार मुझे मुश्किल है, इस पेज पे आपको नोट्स ही नोट्स मिलेंगे। आपको यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड यू विल बी देयर। और इसमें एक जो सबसे अमेजिंग चीज है वो ये है कि यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग हियर। लाइक आपने सिंपल इस पेज को जो है वो आप देख लीजिए, विजिट कर लीजिएगा, आप कांटेक्ट में रहिएगा, और यहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट मेनी थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पेपर। ठीक है जी, थोड़ा और नीचे चले जाएं, आप देखते चले जाइएगा कि आपको यहाँ पे ये पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं। ये जो अभी आपके पेपर पिछले कुछ सालों में हुए हैं, 2017 का पेपर है वो यहाँ पे है, 2013 का, 2011 का। जुनेद साहब मुझे बता रहे थे कि इवन तमाम PPSC के सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और ये सारे के सारे इसको आप जो है वो अपने पास सेव कर लीजिएगा। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। और अभी हम जो है आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो MOCC के जो कांटेक्ट नंबर हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, इसी पेज पे आपको मिल जाएंगे, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है 8-10 लोगों पे मुश्तमिल है, कोई भी कांटेक्ट में हो तो उनको कर लें। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे, बिकॉज वी हैव 8 मिनट्स मोर, और हम जो है वो इसमें देखेंगे। सो जी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अभी जो आप एक्टिविटी करोगे सबसे पहले वो ये करोगे कि आप अपने जितना मटेरियल आपके पास है उन्हें रिवाइज कर लोगे। सुबह जाने के लिए कुछ चॉकलेट्स जो हैं वो ले लीजिएगा, एक आध
काफी होती है। होता कुछ यूं है कि जब आप एग्जाम्स में जाते हो, जब आप पेपर्स में बैठते हो, आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, आपको थोड़ी परेशानी ज्यादा हो जाती है। सो एट दैट टाइम यू नीड लाइक समथिंग के जो आपको बूस्ट अप कर सके, ऐसा नॉर्मली होता है। सो माय रिकमेंडेशन इज टेक अ डेयरी मिल्क और सॉर्ट ऑफ something like that, maybe a candy is enough in the case if you are allergic to dairy milk, तो वो आपको बूस्ट अप कर सकेगी। ये टेक्निक्स हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने फॉलो की, ठीक है। जिन लोगों का तारुफ नहीं है मेरा, वो उनको मैं बता देता हूँ कि आई एम हियर इन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज डस्का, और यहाँ पे हमने जो है हमारे साथ जितने भी हमारे नए दोस्त भी हैं सारे के सारे, और जितने सीनियर्स भी हैं, उन सब के साथ जो है जो चीज़ें मीटिंग्स अक्सर होती हैं, डिस्कशंस होती हैं पेपर के लिहाज से, या हमारे जो दोस्त कॉलेज से पेपर सेटर हैं, पेपर जो हैं वो पीपीएससी के मुख्तलिफ इंटरव्यू पैनल्स में जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो आज मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये शायद उनके साथ 2 महीने से डिस्कशन चल रही थी, उसके बाद ये 40 मिनट्स आपके लिए जो है वो स्पेयर किए। सो इन केस यू हैव समथिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू आस्क, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन, you just need to raise your hand and you may put your question, और उसके बाद जो है I will try to answer that question. सर नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा बता दीजिए। जी, नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप जो हैं वो गलत क्वेश्चन करेंगे, गलत क्वेश्चन पे आपका 0.25 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, इशारिया 25 आपका डेबिट हो जाएगा, हम इस पे लिख ही लेते हैं 0.25 आपका डेबिट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को एम्प्टी छोड़ देते हो, वो आपका कोई मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपने 60 मार्क्स का पेपर आसानी से कर लिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप रैंडम गेसेस की तरफ जाएं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है वो तुक्के लगाते फिरें, ठीक है जी। अच्छा जी सर, इफ यू हैव डाउट्स इन टू ऑप्शंस देन सॉल्यूशन प्लीज। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यूसुफ इकबाल साहब का। देखें, मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि विलियम शेक्सपियर के कितने सोनेट हैं। मुझे लगता है कि यार 155 हैं, 56 हैं, 58 हैं, या कितने हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 40% लगता है कि मेरा आंसर ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है या इसमें से ठीक है या इसमें से ठीक है। लेकिन ये मैं उस सिचुएशन में तब आऊंगा जब मेरे पास जो है वो मार्क्स इतने नहीं हैं कि मैं 60 मार्क्स ले सकूं। अगर मेरे पेपर में 60 मार्क्स हैं तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इन दोनों के अंदर डाउट है। अब मैं ये देखूंगा कि ज्यादा परसेंटेज मेरे माइंड में किसकी है। अब मैं क्या करूंगा, 154 को डिवाइड करके देखूंगा। अच्छा यार, डार्क लेडी के लिए इसने लिखे थे और इसने जो है वो अपने दोस्त दोस्त अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए लिखे थे। तो फिर मैं डिवाइड करके कोशिश करूंगा कि क्या मैं इस नतीजे पर पहुंच पाता हूं कि 154 हैं या 158 हैं। फिर मुझे पता चलता है कि नहीं यार, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए इसने जो लिखे 126 या 28, और डार्क लेडी के लिए जो लिखे वो 158 तो किसी तरह से नहीं बनते हैं। फिर जो है वो हम इसको लेके आएंगे 154 पे। सो पार्टिसिपेंट, ये एक शॉर्ट सा सेशन था आप सबके साथ जो है। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आपने अपना दाबिश देना है। कोशिश करेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट सर फेल होने के चांसेस के बाद चांस वेस्ट हो गया या नहीं, फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, प्लीज बता दें। अच्छा जी, अगर आपने सुबह का या खुदा ना खास्ता आपके नंबर उसमें से 40 से कम है, आपका चांस जाया हो गया। कोई इसमें दो राय है ही नहीं, आपका चांस जाया हो गया। सुबह का पेपर दिया, नंबर जो है 40 आ गए या 40 से ज्यादा आ गए, आप इस चीज से कतई नजर कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, आपका ये चांस सेव है, आपका चांस जाया नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आपके 40 नंबर या 50 नंबर थे, आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई और आप इंटरव्यू में चले गए, इंटरव्यू में आपके 50 नंबर जो हैं वो आ गए, अब आपका चांस सेव है। अगर इंटरव्यू में 50 से कम आगे फेल हो गए, फिर भी चांस आया होगा। आई एम श्योर दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, जब हमारे भी पेपर थे ना, बड़े बड़े डेफिनेटली बड़े बड़े आइंस्टाइन होते हैं, बड़े बड़े नोबेल लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को तैयार किया हुआ था, लेकिन एक चीज पे वो मार खा गए, और वो मार ये खा गए कि उन्होंने अपने टाइम को फॉलो नहीं किया, पीपीएससी के सेंटर में पहुंचने में 10 मिनट की देरी कर दी, और ये चांस उनका मिस हो गया। इसको कभी नहीं कीजिएगा, इसको कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी चांसेस आर देयर? 3 चांसेस आर देयर। 3 चांसेस जो हैं वो इसके दे रहे हैं। तहरीम साहब, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी अपडेट कर देंगे। आप उसको, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, वी हैव जस्ट 3 मिनट्स मोर,
अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इन केस अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज है जो आपको आंसर नहीं मिलता, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे आर अवेलेबल 24/7 ऑन दिस पेज। आप इस पेज को विजिट कर लीजिएगा, ये यूआरएल सेव कर लीजिए, फेसबुक पर जाकर सिंपली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो है वो विजिट हुआ है ये पेज जो है वो पिछले 1 माह के अंदर हैविंग अ लॉट मेनी व्यूज। तो आप यहाँ पे भी अपना क्वेश्चन इनबॉक्स कर सकते हैं, आपको यहाँ पे भी रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा, या आपसे रिक्वेस्ट कर ली जाएगी कि आपका आंसर जो है वो हम आपको इतनी देर में दे देते हैं। सर इम्पोर्टेंट टिप और ट्रिक एनीवन, लास्ट बट नॉट लीस्ट मलाइक साहब, अगर मैं आपका नाम ढंग से प्रोनाउंसिएट कह रहा हूँ, लेट ना होइएगा। दूसरे नंबर पे लालच नहीं करेंगे, 60 नंबर का पेपर हो गया तो उसके आगे अगर गलत आते हैं तो उस पर नहीं जाओगे। फीमेल के केस में 45 से 50 नंबर का ठीक पेपर हो गया, आके इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने शुरू कर दो। ठीक है जी। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। मुदस्सिर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं प्लीज। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिलफर्ज अगर किसी पार्टिसिपेंट के 65 के राउंड अबाउट ठीक हो जाते हैं, उसके एमसीक्यूज, उसको लगता है कि यहाँ तक मेरे करेक्ट हैं, तो आपके नज़दीक कितने ब्राइट चांसेस हैं कि इंटरव्यू में क्या वो 80 तक, 85 तक, 75 तक मार्क्स सिक्योर करके तो क्या अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है? वेल मुदस्सिर, इसमें आपका मुकाबले का ये इम्तिहान है, इसमें ऐसा नहीं है कि इतने नंबर या इतने नंबर होंगे। इंटरव्यू में जब हमारा इंटरव्यू था, अगर आप हमारा एक चूंकि ये रिलेटेड है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा इसी पेज पे ना, आपको एक लिंक मिल जाएगा, ये वाला लिंक है पार्टिसिपेंट्स, अगर आप इसको विजिट कर लेना, इसी पे जो लास्ट टाइम इंटरव्यूज की टॉपर थी मिस सैरी साहिबा, उनका इंटरव्यू भी मौजूद है, वो एमओसीसी से ही थे। ठीक है, उनका एमओसीसी से ही इंटरव्यू था। आप उनकी डिस्कशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बता देंगे उन्होंने कि उन्होंने किस तरह से किया था। उनका इंटरव्यू में 80 या 82 उनके मार्क्स थे, ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर था वो उन्हीं का था। तो ये आपका क्वेश्चन वहां से आपको आंसर हो जाएगा। इसमें आपके रिटर्न का स्कोर जो है ये कम भी हो, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप 80 प्लस पे चला जाते हो तो आप इसको ले सकते हैं जी। एनी अदर थैंक क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका टाइम बहुत कीमती है। विशिंग यू गुड लक। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। विशिंग यू गुड लक। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। सो ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज फ्रॉम एमओसी से। टेक केयर, बाय बाय।